नमस्कार। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का इतिहास, उसकी संरचना, एक परिचय, वो हम आज बताएंगे। 1906 में ब्रेटेन, बार्डीन और शॉकले ने यूएसए की बेल प्रयोगशाला में प्रथम ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन क्रिया का प्रदर्शन किया। मूल ट्रांजिस्टर, जो कि एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर है, उस पर उन्होंने कार्य किया। इस कार्य के लिए तीनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1950 में द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर, जिसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या बीजेटी कहते हैं, इसका विकास हुआ। व्यापारिक रूप से इसका प्रयोग 1952 में टेलीफोन स्विचिंग परिपथों में किया गया। बीजेटी में एक के बाद एक 2 पीएन संधियाँ लगी होती है। द्विध्रुवी शब्द इससे दर्शाया जाता है और द्विध्रुवी शब्द होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही विपरीत ध्रुवित पदार्थ हैं, अतः क्षेपण प्रक्रिया जो इंजेक्शन प्रोसेस होते हैं इसमें भाग लेते हैं। ट्रांजिस्टर निर्वात नलिकाओं की तुलना में अधिक लाभदायक है, क्योंकि इन्हें ना तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है और न ही इनमें ऊष्मा का क्षय होता है। ये आकार में छोटे एवं वजन में हल्के होते हैं। ट्रांजिस्टर के द्वारा शक्ति अवशोषण बहुत कम होती है, जिसके कारण इसकी दक्षता अधिक होती है। इनका तुरंत उपयोग किया जाता है। प्रचलन शुरू होने से इसमें कोई समय नहीं लगता है। ये बहुत ही कम प्रचालन वोल्टता, जिसको हम ऑपरेटिंग वोल्टेज करते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। इनकी आयु बहुत अधिक होती है। अतएव ट्रांजिस्टर ने अपनी विशिष्ट गुणों के कारण निर्वात नलिकाओं को कई कार्यों में प्रस्थापित कर दिया है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की बनावट, वो किस प्रकार से होती है, या स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भिन्न भिन्न मादित क्षेत्रों वाली 3 परत की बनी अर्धचालक युक्ति है। यह एनपीएन या पीएनपी 2 प्रकार की होती है, जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है। पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, हमने इस चित्र में 2 तरह के चित्र दिखाए हैं। ट्रांजिस्टर के 3 भाग होते हैं। मध्य क्षेत्र को आधार या बेस कहते हैं, बाहरी भागों को उत्सर्जक, जिसको हम एमिटर कहते हैं, और संग्राहक, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, ये कहा जाता है। दोनों बाहरी क्षेत्र की ओर एक ही प्रकार के एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए एन अर्धचालक, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए पी अर्धचालक होते हैं, परंतु दोनों ही कार्यों को परस्पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। दोनों क्षेत्रों के भौतिक एवं विद्युतिक गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर में 2 पीएन संधियाँ होती है। उत्सर्जक व आधार के मध्य संधि को उत्सर्जक आधार संधि कहते हैं, जिसको हम जेई के रूप में जाना जा सकता है, जिसको जॉइंट एमिटर, और संग्राहक व आधार के मध्य संधि को हम संग्राहक आधार संधि या जेसी कह सकते हैं। अधिकांश ट्रांजिस्टरों में संग्राहक क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है व आधार क्षेत्र को बहुत पतला बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर के लिए कुल चौड़ाई व मध्य भाग की चौड़ाई का अनुपात अंदाजन 150:1 होता है। मध्य भाग में मादन, जो डोपिंग हम कहते हैं, भी बाहरी भागों की तुलना में कम होती है। लगभग 10:1 का रेशियो या 10 के भाग में 1 के अनुसार होता है। जैसे कि संग्राहक में मादन लगभग 10⁻17 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो उत्सर्जक में अधिक मादन 10⁻19 प्रति सेंटीमीटर क्यूब व आधार के न्यून मादन 10⁻16 प्रति सेंटीमीटर क्यूब के मध्य की कोटि का होता है। उत्सर्जक क्षेत्र आधार क्षेत्र को आवेशवाहक एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन व पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल प्रदान करता है, जिसमें अधिकांश आवेशवाहक आधार क्षेत्र को पार करके संग्राहक में पहुंचते हैं तथा संग्राहक इन आवेशवाहकों को संग्रहित करने का कार्य करते हैं। पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टरों का परिपथ, जो प्रतीक चित्र है, वो हमने नीचे दिखाए हैं। उत्सर्जक के शीर्ष पर लगा तीर का निशान पी से एन की ओर चिर सम्मत धारा, जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, उसकी दिशा व्यक्त करती है। और जैसे कि हमने पास वाले चित्र में दिखाया एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए,
जो उत्सर्जक आधार व संग्राहक की धारा क्रमशः IE, IB, IC होती है और हम देख रहे हैं NPN में धारा बाहर की ओर जाती है। VBE ट्रांजिस्टर के आधार व उत्सर्जक के मध्य वोल्टा पतन को दर्शाता है। इस प्रकार VCB और VCE क्रमशः संग्राहक आधार और संग्राहक उत्सर्जक के मध्य वोल्टा का पतन है। तो हम कह सकते हैं कि VEB इज इक्वल टू VE माइनस VB, VCB इज इक्वल टू VC माइनस VB, VEC होता है VE माइनस VC, जिसको हम VEB माइनस VCB भी कह सकते हैं। VBE होता है VB माइनस VE और VBC होता है VB माइनस VC, VCE होता है VC माइनस VE, जिसको हम VCB माइनस VEB के बराबर कह सकते हैं। तो जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, एक एमिटर बेस कलेक्टर होता है और इसका हमने एक प्रतीक चिन्ह बनाया है। जब हम इसको किसी भी सर्किट में यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो एमिटर है उसका वोल्टेज और जो कलेक्टर का वोल्टेज, वो उसको हम दो तरह के वोल्टा इसमें लगाई जाती है। एक तो जो अग्रवयसित होता है E और B वाला सर्किट, और B और C वाला सर्किट ये पश्च वयसित होता है। धन्यवाद।